जो मेरी मम्मी है क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? तो पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर सब कर सकते हैं, तो आप ऐसा करना कि आप अपने मम्मी को एक प्रेयर मीटिंग में लेके आना। जब उन्होंने प्रार्थना की तो मैंने अचानक ये देखा कि वो गिर गए और उनके अंदर से कोई और ही आवाज़ आ रही थी, जैसे एक व्यक्ति अंदर बंदा बोल रहा हो, और वो बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं उसी माँ के साथ 15 साल रहा और हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कोई ऐसी चीज़ है। दरअसल वो जब बैठा करते थे उनके मुंह से झाग आ जाता था और पेट फूल जाता था, और जब हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते तो वहाँ पर उनको बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर से फिर बाहर ले आते कि नहीं, ये इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। आप यकीन कीजिए, जो 15 साल का रोग मेरे मम्मी का था, वो 15 मिनट की प्रेयर से हमेशा के लिए मेरे मम्मी के जीवन से चला गया। मैं रात के समय अकेला कभी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि मेरी टांगें कांपने लगती थी, मेरे रोए खड़े हो जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई बैठा है या खड़ा है। मैं कई बार अपने सिरहाने पर कृपान रख के सोता था, भी कोई रात को हमला करना कर दे तो मैं उस कृपान को जो उठा के एक बार मैं आंखें बंद थी और मैं ऐसे ऐसे मारने लग गया, बिल्कुल आंगन में जाके, और आगे कोई नहीं था लेकिन मुझे दिख रहा था कोई सामने है। जैमसी की आप देख रहे हैं मसीह सांझ, और आज हमारे साथ है पास्टर जितेंद्र स्टीफन जी, जो कि पटियाला से हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन की गवाही को, कैसे वो परमेश्वर में आए, कैसे इन्होंने परमेश्वर को जाना। तो हम इनकी गवाही के द्वारा जानेंगे कैसे परमेश्वर की सेवकाई ये कर रहे हैं। जैमसी की पास्टर जी, जैमसी की मसीह सांझ पर आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो ये टेस्टमनी मैं मसीह सांझ पर देने वाला हूँ, परमेश्वर कईयों की ज़िंदगी को बदलेंगे और ख़ासकर अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आमीन। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला और आप स्पेशली चंडीगढ़ आए गवाही देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आज इस गवाही को देखेंगे उनके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। तो इस गवाही को ज़रूर एंड तक सुनिएगा। पास्टर जी, आप अपनी गवाही दीजिए कि कैसे आप ये भी बताइएगा कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन फैमिली से हो, या कैसे आपने प्रभु को जाना। देखिए, आज से लगभग 18 साल पहले की बात है, जब पहली बार मैं चर्च गया था। मैं बेसिकली एक कामरेड फैमिली से था, जहाँ पर मेरे दादाजी किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन तर्क के ऊपर वो चला करते थे। और हम लोग उनके साथ, यानी मेरे पापा के साथ, हम लोग मिलकर अपना जीवन अच्छे से बसर कर रहे थे। लेकिन जीवन बहुत टूटा हुआ था, समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। मेरा जो छोटा भाई था वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, बड़ा भाई जो था वो ड्रग एडिक्ट हो गया था, और जो मेरे मम्मी थे उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से हम अपना जीवन जो है बिल्कुल नरक जैसा महसूस करते थे। और ख़ास बात, मेरे जो पापा थे वो भी लगातार शराब के नशे में टल्ली रहते, काम भी करते और रात के समय शराब पीते और घर के अंदर आते। तो एक ऐसा माहौल था जो एक नरक के बराबर इस धरती के ऊपर जैसे हमारा था। लेकिन मेरा शुरू से विश्वास था कि परमेश्वर है और वो हमारी सुनते हैं, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता था। तो मैं भक्ति करता था शुरू से। तो एक बार जब हमारी घर की समस्याएं बहुत ज़्यादा वर्ष हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि आप एक बार चर्च ज़रूर जाकर देखिए। आज से 18 साल पहले भाई संदीप उनका नाम था। मैं आज उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पटियाला में ही एक जय जवान कॉलोनी, पास्टर बी अमरसन जी, उनके चर्च में हम लोग वहाँ पर गए। और वहाँ मेरी आदत थी कि मैं चर्च में सबसे आगे जाके बैठा करता था। तो जब मैं आगे बैठा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ये गवाहियाँ दे रहे थे कि हमारे जीवन के अंदर बहुत से चमत्कार हुए हैं। और मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई कि क्या हमारे जो घर है या हमारी जो मेरी मम्मी है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? तो पास्टर जी ने कहा कि परमेश्वर सब कर सकते हैं, तो आप ऐसा करना कि आप अपने मम्मी को एक प्रेयर मीटिंग में लेके आना। तो तीसरे दिन वो प्रेयर मीटिंग थी। तो प्रेयर मीटिंग में जब हम लोग वहाँ पे गए तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद पास्टर बी अमरसन जी और उनके जो साथी अगुए थे, उन्होंने मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना की तो मैंने अचानक ये देखा कि वो गिर गए और उनके अंदर से कोई और ही आवाज़ आ रही थी, जैसे एक व्यक्ति अंदर बंदा बोल रहा हो, और वो बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं उसी माँ के साथ 15 साल रहा और हमने कभी भी ये महसूस नहीं किया कोई ऐसी चीज़ है। दरअसल वो जब बैठा करते थे उनके मुँह से झाग आ जाता था और पेट फूल जाता था।
और जब हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते तो वहाँ पर उनको बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर से फिर बाहर ले आते कि नहीं ये इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्शा चलाकर हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण किया करते थे। तो उसी के दौरान मैंने जो मेडिकल है वो किया। तो जब ये सब चीज़ें हो रहा था तो मैं तर्क लगाता था कि आखिरकार ये सब हो कैसे सकता है। लेकिन जब मेरे सामने ये मेरे मम्मी के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रहा था, तब मैं ये देख के हैरान था भी ये भी कुछ हो सकता है। आप यकीन कीजिए, जो 15 साल का रोग मेरे मम्मी का था वो 15 मिनट की प्रेयर से हमेशा के लिए मेरे मम्मी के जीवन से चला गया। फिर वहीं से मेरा जो रूहानियत सफ़र जो है वो शुरू हुआ। एक मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या ये थी, तब मेरी शादी नई हो गई थी, ये समस्या नहीं थी, समस्या कोई और थी। समस्या ये थी कि पिछले 1 साल पहले, उससे भी मेरी शादी से 1 साल पहले रात को 12 बजे हमारे घर के अंदर एक घटना हुई थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला और ऐसे लगा हम 3 भाई अपने घर के अंदर सो रहे थे। तो अचानक सारे अलग अलग डायरेक्शन में थे, लेकिन कोई ऐसा दुष्टात्मा का चक्कर था जिसकी वजह से 2 मेरे एक बड़े भाई और मेरा दोनों का गला किसी ने पकड़ लिया, आके दबा दिया। और अचानक मेरा स्विच पे जो लाइट थी, स्विच पे हाथ लगा और वहाँ पे देखा हमने कोई नहीं था। और उसके बाद मेरा हमेशा के लिए जीवन चेंज हो गया। मैं रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था, मेरी बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसके बाद इसी दौरान जब ये सब डर का आत्मा मेरे अंदर समाया या मेरे ऊपर काम करता था, हमारा एक बहुत बड़ा आंगन था, उस आंगन में मैं जा नहीं सकता था, तो बहुत बड़ी समस्याएं मेरे जीवन में हो रही थी। तो ये शादी के दौरान, शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। हमारा बेटा हुआ सैमुअल, उसका नाम है सैमुअल स्टीवन। जब वो हल्का सा गिर भी जाता था तो मुझे लगता था जैसे कोई अटैक हो गया। मैं कई बार मैं अपने सिरहाने पर कृपान रख के सोता था, भी कोई रात को हमला ना कर दे तो मैं उस कृपान को जो उठा के एक बार मैं आंखें बंद थी और मैं ऐसे ऐसे मारने लग गया बिल्कुल आंगन में जाके, और आगे कोई नहीं था लेकिन मुझे दिख रहा था कोई सामने है। तो मेरी वाइफ भी सोच रही होगी ये किस पागल से मेरी शादी हो गई। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब मसीह में हम लोग आए, मेरे मम्मी ठीक हुए, तो उसके बाद मैं एक दिन मैंने क्या देखा कि जब हम एक फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तो फैमिली प्रेयर के दौरान परमेश्वर मुझे ऐसे दिखा रहा है, जैसे मैंने आंखें बंद की मैंने देखा हमारे छत के ऊपर कोई उतरा है और वो मुझे कह रहा है कि जितेंद्र ऊपर आ जा, कम। मैंने कहा रात हो गई है, मैं आ कैसे सकता हूँ। पिछले 1.5-2 सालों से मैं रात के समय अकेला कभी बाहर नहीं निकला था, क्योंकि मेरी टांगें कांपने लगती थी, मेरे रोए खड़े हो जाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई बैठा है या खड़ा है, ऐसी मुझे समस्याएं होती थी। तो उस दिन मुझे कहा गया कि आप ऊपर आइए और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे एक एंजल स्वर्गदूत वहाँ पर उतरा है। तो मैं अचानक, जो वो मेरा पहला दिन था जब मैं डरते कांपते हुए उस खाने को छोड़ के, अपने परिवार को अलग से छोड़ के मैं बाहर चला गया। और जाने के बाद मैंने देखा हमारी जो सीढ़ियाँ थी उसके, मैं जब ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने एक हाथ को महसूस किया, उस हाथ ने मुझे ऊपर खींचा और कहा तू एक राउंड लगा। और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था उस डर से बाहर आने का। और सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे बुला रहा है और कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हें ये करना होगा। और उसके बाद मैंने वो राउंड लगाया और मैं नीचे आ गया, लेकिन बड़ी सेटिस्फेक्शन थी। उसके बाद लगातार परमेश्वर का रूह मुझे 12 बजे रात को उठाता और मुझे कहता कि घर से बाहर जा और गलियों में चक्कर लगा, देख अंधेरा तुझसे डरेगा, तेरे को अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन के बाद मेरा जीवन तब्दील हो गया और मैं बाहर जाता, घर सारे सो रहे होते थे और मेरा जीवन जो था वो अचानक निडरता से जो था भय से मुक्त हो गया। ये भय से मुक्त हो गया और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ने लग गया। आमीन। तो धीरे धीरे कर ये सब चीज़ें चलती रही और मैं परमेश्वर में बढ़ता चला गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी। समस्या ये थी कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो बहुत वाइडर था, और जब ये वाइडर हो गया तो हम लोग ज़्यादातर गलत कामों में चले गए। जिस तरह से लड़ाई झगड़े में पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना, उनके साथ मारपीट करना, गली एक दुकानों के कब्ज़े वगैरह लेना, हम लोग इसमें लिप्त हो गए। एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके साथ में जुड़ा हुआ था और हम लगातार यही काम किया करते थे। तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, जिसकी वजह से मेरे को कृपान भी लगी, गैंग वॉर हो गई। उन्होंने, अगर एक गैंग ने मुझ पर हमला किया तो दूसरा गैंग, उन्हीं का जो विरोधी था वो मेरे पास आ गया और उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हूँ।
लेकिन उन दिनों में मैंने एक बात अपने पास्टर बी अमरसन जी से ये सीखा था। उन्होंने कहा मुश्किल मुसीबतें आती रहेंगी, प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना, इसमें पक्के बने रहना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो अचानक जो था परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे इस मिडिल क्लास फैमिली के साथ हुआ कि मैं मीडिया लाइन में सेलेक्ट हो गया। एक वहाँ का न्यूज़ चैनल था, लोकल न्यूज़ चैनल था, उसमें मैंने पहली अपनी जॉब की। बाद में वो जो न्यूज़ चैनल था वो वहाँ से शिफ्ट हो गया दिल्ली में, उसका नाम P7 न्यूज़ था। तो दिल्ली जैसे शहर में जो एक बहुत बड़ा मीडिया के लिए हब था, वहाँ पर जाकर मुझे काम करने का मौका मिला। मैं वहाँ पर भी काम पे जाते हमने देश में बड़े बड़े दंगों को कवर किया, बड़े बड़े जो भी घटनाएं हुई उसको कवर किया। हर एक मंत्री, हर एक के साथ बैठना उठना। आपको पता है एक मीडिया एक उस समय लग्जरी लाइफ हुआ करती थी, तो फिर मैं उसमें ज़्यादा खोने लग गया। और तकरीबन ये सब चीज़ें चलते चलते 8-10 साल जो थे वो बीत गए थे। 10 साल बाद फिर मेरे जीवन में दोबारा से परमेश्वर ने दस्तक दी और एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। कैन आई शेयर, क्या मैं बताऊं वो घटना? जी, वो घटना ये थी कि एक बार आपको पता होगा हरसिमरत कौर बादल फूड मिनिस्टर बने थे, तो उनके इंटरव्यू के लिए हमको बुलाया गया था। तो मैं इंटरव्यू लेने के लिए उनका गया। मैंने प्रकाश सिंह बादल का, सुखबीर बादल जी का इंटरव्यू किया, हरसिमरत जी का किया। और उसके बाद जब मैं प्रकाश सिंह बादल जी का इंटरव्यू करने लगा तो वो एक चेयर पे बैठे हुए थे। तो अचानक उनको पता नहीं लगा भी मैं कौन हूँ, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और वो खड़े होने लग गए। मुझे बाद में बोले, ओ पुत्र तू है? मुझे लगा मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। वो बैठ गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन कई सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे कि पंजाब की सत्ता इनके हाथ में है, इनसे मिलना भी कोई आसान काम नहीं है, ये एक राजे की तरह रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमेश्वर की मर्जी के बगैर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे। चाहे वो बुजुर्गी की अवस्था रही हो, उनका मैं निरादर नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसा हुआ था। तो ये जब मैं देखा तो मेरे मन में क्लिक हुआ कि हो सकता है ये अवस्था हमारे जीवन में भी आएगी, लेकिन पावर ये नहीं है जो इंसान के हाथ में है, पावर वो है जो परमेश्वर के हाथ में है। तो उसके बाद लगातार मेरा जीवन जो था वो परमेश्वर की तरफ अग्रसर होने लग गया। फिर उनके बाद हमारी इंटरनेट पर मुलाकात डॉक्टर माइल्स मुनरो से हुई। और डॉक्टर माइल्स मुनरो से मिलने के जब हम लोग इंटरेक्शन करते थे, उनके वीडियोस देखा करते थे, तो वो अलग ही वो उनका प्रचार था। तो उन दिनों में हमारा जो स्पिरिचुअल एनकाउंटर हुआ, एक दिन मैं हम लोग लगातार प्रार्थनाएं करने लगे। मेरा एक रूममेट भी था जिसका नाम जॉन था। मैं उसको आज भी बहुत मिस करता हूं। भले ही हम अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब भी वो मिलता है मैं बड़े उत्साह से उससे मिलता हूं, क्योंकि वो उस समय का साथी है जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि मैं एक रूम के अंदर था, हम न्यूज़ चैनल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो कमरे के अंदर जब मैं बैठा था तो अचानक मुझे आवाज़ आने लगी, बेटा स्टीवन। मैंने कहा जी पापा। मुझे पता था, मेरे पास्टर ने मुझे बताया था कि परमेश्वर का रूह पुकारता है, परमेश्वर का आत्मा पुकारता है। तो मैंने कहा जी। उन्होंने कहा नीचे बैठ जा। और मैं अकेला कमरे के अंदर था, तो मैं नीचे बैठ गया। तो मुझे कहा अब खड़े हो जा, तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने फिर कहा बैठ जा, मैं फिर बैठ गया। उन्होंने कहा खड़े हो जा, खड़े हो जा। तो मेरे को आवाज़ आई कि अगर तुम मेरे कहने पर बैठो और मेरे कहने पर खड़े हो तो मैं तुम्हारा जीवन बदल के रख दूंगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने ऊंचे चिल्ला के कहा यस लॉर्ड, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर। लेकिन मुझे करना क्या है मुझे नहीं पता था। उन दिनों के अंदर मुझे लगातार विजन्स आने लगे। हमारा जो प्रार्थना का जीवन था वो 12-12 घंटे, 13-13 घंटे होने लग गया। लगातार हम लोग प्रार्थना करते, आधे घंटे का ब्रेक लेते, फिर प्रार्थना करते। और आखिरकार वो समय आया जब हमारी जो मुलाकात थी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़नी थी। तो एक दिन जब हम प्रार्थना करके हम लोग एक अवस्था होती है जब बिल्कुल शांत मन होता है और प्रार्थना करने के बाद हम लेट जाते हैं। और जब मैं लेटा हुआ था तो अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरा शरीर वहाँ पर है और मेरी रूह बाहर निकल गई है। और अचानक मैंने ये देखा कि मैं एक बड़े सारे गेट के सामने हूँ और वहाँ पर कोई भी मुझे गेट के अंदर जाने नहीं दे रहा था। और मैंने गेट देखा, एक सुनहरी कलर का गेट था, गोल्डन कलर का गेट था, इर्दा गिर्द फॉग ही फॉग थी, लेकिन कोई अंदर नहीं जाने दे रहा था। जब मैं प्रेयर से दोबारा उठा तो मैं ये सोच रहा था कि
ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो मेरे लिए गेट नहीं खुल पाया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने परमेश्वर से बात करी, परमेश्वर प्लीज़, परमेश्वर के वचन से और भी मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की कि आखिरकार वो गेट किसके लिए खुलता है। तीसरे दिन मेरी प्रार्थना लगातार जब मैं कर रहा था तो 2 दिन लगातार मैं गेट के बाहर आता और कोई मेरे लिए गेट नहीं खुलता था और मैं वापस आ जाता था। तीसरे दिन जब मैं गया तो वहाँ पर मुझे पहले ही प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के रूह ने कहा, आज तुम्हारे लिए वो दिन है जब तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला गया है। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि यूहन्ना नबी के समय से स्वर्ग राज्य में आने के लिए जोर मारा जाता है और जो जोरावर है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु दया करें, मैं आपका बेटा हूँ, प्रभु जी दया करें, प्रभु जी दया करें, और उन्होंने मेरे लिए वो दरवाज़ा खोला। उसके बाद मेरे लिए रूहानियत का सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने, आप अगर मैं रूहानियत की बात करने लगूं तो आप ये सोचिए वो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैंने हर वो चीज़ देखी जो एक व्यक्ति देखने की आशा करता है। मेरी मुलाकात हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह जी से हुई। मैंने उनको आमने सामने देखा है। उनका चेहरा मुझे नज़र नहीं आया लेकिन उनके पाँव को मैंने देखा। वो भी एक ख़ास मुलाकात थी। और मेरे जैसे एक हार्डकोर व्यक्ति को, जो एक उस समय अपने पूरे जोबन पर था, अपनी पीक पर था, उस समय वहाँ से वापस आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपना जोर दिखाया। परमेश्वर ने कहा, देख मैं कौन हूँ, अपना सिंहासन दिखाया, अपने राज्य के बारे में दिखाया, अपने राज्य के बारे में बताया। उनका रूह हमसे बात करने लगा। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं अगर कहता कि मुझे वायलिन सुनना है तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे कान में वायलिन बज रहा है, और लगातार मैं वहाँ पर बैठकर परमेश्वर से जैसे बातें करते हैं ऐसे मेरे साथ होता था। और कई बार मैं रोता, मैं हंसता, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने हुई। लेकिन सबसे बड़ी घटना का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जब पहले दिन मैं इस सफ़र पर जाने वाला था तो मैंने क्या देखा कि जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा बन गया हूँ और मेरे सामने मेरे राजा, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर टांगा जा रहा है। मैंने एक एक चीज़, जैसे आप कहिए लाइव देखा कि कैसे उनको कीलों से ठोका गया, किस तरह से उनके सर पर जो थे वो ज़ख्म बनाए गए। और मैं रोता रहा, मैं रोता रहा। मैंने आंखें बंद, जैसे मैं आंख बंद करता था तो मैं रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। मैं ये कहता था कि मेरे परमेश्वर, आपने मेरे लिए ये सहा है, तो वो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना जीवन आपको ना दूं। मैं जब एक सड़क पर जाता तो मैं रोता रहता। अगर मैं 3 व्हीलर में जाता मैं चश्मा डाल लेता, मैं रोता रहता। मैं 5 दिन लगातार ऐसे करके रोता रहा क्योंकि मैंने अपने सामने प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। ऐसे पवित्र आत्मा जी ने मुझे दिखाया था। तो उसके बाद मेरा सारा जीवन बदला है। और अब तब मैंने सब कुछ, हमारा न्यूज़ चैनल भी वहाँ पे बंद हुआ और उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं की और उसके बाद मैं सेवा के लिए पटियाला के अंदर आ गया। और तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है और हम लोग लगातार परमेश्वर की सेवा के लिए अग्रसर है, क्योंकि हमारा ये मानना था कि, और पवित्र शास्त्र बाइबल हमेशा एक राज्य का प्रचार करता है, किसी धर्म का प्रचार नहीं करता है। तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए मैं पटियाला के अंदर हमने उस सेवकाई को शुरू किया। बहुत बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने उस सेवकाई की शुरुआत की है। और आज हमारे पास परमेश्वर की दया से नियरली 500 लोगों के बैठने का एक हॉल है। और उसके अलावा परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया है ताकि तकरीबन 7 के करीब चर्चिस का निर्माण हमारे द्वारा हो सके। और ख़ास बात, परमेश्वर आज कई स्ट्रीट चिल्ड्रंस के अंदर एजुकेशन को लेकर, और जो पिंगला आश्रम है उसमें लेकर, और बहुत सारी बातों में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में और अपने परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहूँ, वो बहुत बहुत बहुत, मेरे पास शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना हसीन है, परमेश्वर का अनुग्रह इतना है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अपार है। हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपनी जान दे दी। जैसे आपने भी बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने देखा कि कैसे परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। ये जो कुर्बानी है ये पूरे जगत के लिए है। ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स पढ़ रहा था तो कोई बंदा पूछता है कि हाँ, कि हमारे धर्म में ऐसे कुर्बानियाँ हुई, आपके धर्म में क्या है। तो आप उस ऐसे लोगों के लिए भी एक मैसेज दीजिए कि कुर्बानी जो परमेश्वर की है, और उनके चेलों की भी हम जानते हैं कि कैसे उनके चेलों ने वर्ल्ड वाइड जाके प्रचार किया, और वो भी, उनकी भी कोई नॉर्मल मौतें नहीं हुई। जितने भी चेले थे
उनकी अलग अलग तरह से उन्होंने भी अपनी जान दी, कुर्बानी दी, और मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करते थे। आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, बात ये है कि जब तक हम लोग किसी के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग किसी भी बात को खुलकर नहीं कह सकते। इस बात को याद रखना होगा। एक बार संत पौलुस और एक और चेला जब एक गांव के अंदर गए, वहाँ के लोगों ने क्या किया, उनको एक देवता के समान उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे अपने देवताओं का नाम लिया कि ये एक देवता के समान है। तो संत पौलुस ने वहाँ पर कपड़े फाड़ लिए और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ या मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि सिर्फ मसीह ही है जो आदर और महिमा के योग्य है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारे जो चेले, जो 12 में से 11 चेलों की जिस तरह से डेथ हुई, एक ऐसा सीन था, किसी को उल्टा सलीब पर लटकाया गया, किसी को पानी में जलते खौलते तेल में उबाला गया, किसी को छुरा मारा गया, किसी को भाले से भेदा गया। बहुत सारी तकलीफ़ें जो थी उन चेलों को हुई। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि उस समय की अगर इतिहास की बात करें तो रोमन साम्राज्य जो था वो लगातार दमनकारी नीति अपनाता था ताकि मसीहत जो है वो बढ़ ना पाए। उन दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जो मसीहों को डराने की कोशिश की जाती थी। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के अंदर बताया जाता है जो भी मसीह का नाम लेता था उनको भूखे शेरों के आगे डाल देते थे, उनके बच्चों के समेत डाल देते थे, उनको मार देते थे। और कईयों को वेल मछली के शार्क मछली के आगे डाल दिया जाता था, वहाँ पर उनको मार दिया जाता था, कईयों को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन मसीह का जो नाम है अब वो बढ़ता चला गया। एक आंकड़े के मुताबिक आज भी तकरीबन मसीह की वजह से 1 लाख प्लस लोगों को रोज सताया जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार जगत के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से आज भी वो सताव चल रहा है। लोग, हो सकता है लोकतंत्र की वजह से, कानून की डर की वजह से हमको मारने नहीं आते, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स डालते हैं, जो मसीह की शान के खिलाफ डालते हैं, वो भी एक बराबर ही है। और दूसरी बात ये है कि कभी भी हमें दूसरों की कुर्बानी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बात बताता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी की जो कुर्बानी है वो एक राज्य की स्थापना के लिए हुई है, किसी और चीज़ के लिए नहीं हुई है। और उनकी कुर्बानी के बाद जो हुआ वो अनमोल है, क्योंकि आज मसीह क्रूस पर नहीं है, वो सिंहासन पर बैठे हैं। आज भी हम बहुत सारे जो लोग हैं मसीह को क्रूस पर देखना चाहते हैं, कीलों से ठुका हुआ देखना चाहते हैं, उसको याद करके रोना चाहते हैं। लेकिन आप ये समझिए, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि जो जय पाए उसे मैं वो सिंहासन दूंगा और पिता के साथ बैठने का मौका दूंगा जैसे मैं बैठ गया हूं। आज वो सिंहासन पर बैठे हैं, वो राजाओं के राजा हैं। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उनके वस्त्र पर लिखा हुआ था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। तो अगर आगे हम लोग जाते हैं, रेवलेशन में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन वो प्रबल नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो मेमना नहीं है, वो राजाओं का राजा है। आज बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह जी को एक मेमना करके जानते हैं या एक क्रूस पर टूटा हुआ, लताड़ा हुआ व्यक्ति करके जानते हैं। वो ऐसा नहीं था। उसके बाद जो हुआ वहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि संत पौलुस ये कहते हैं कि अगर मसीह हमारे लिए जी नहीं उठा है तो हमारा विश्वास जो है वो बेकार है। तो अगर वो हमारे लिए जी उठा है और आज सिंहासन पर बैठा हुआ है तो हम ये विश्वास करते हैं, सिंहासन पर बैठने का मतलब है अधिकार है उनके पास। वो अधलोक और मृत्यु की कुंजियां अपने पास रखते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में ये सब कुछ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में सारी कुल, सारी भाषाओं के जो लोग हैं, जातियों के लोग हैं, उसके आगे सजदा करेंगे और ये होके रहना है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो आसमानों पर आने वाला है। देखो, जब वो आएगा तो बहुत सारे लोग अपनी छाती पीट लेंगे कि हाय, हमने इसके बारे में सुना था लेकिन इसको समझा नहीं है। आज हमारे पास एक जीवित आस है कि वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है और हमारे लिए वो इस जगत में आने वाले हैं और हमें एक ऐसे राज्य का वायदा करते हैं जो सदीपक काल का होगा और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे लिए वो पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज। और आपकी गवाही भी सुन के मुझे उम्मीद है जितने भी देख रहे हैं
वो ज़रूर उनका जीवन बदलेगा। आपकी गवाही हर एक की ज़िंदगी में काम करेगी और विश्वास लाएगी, ताकि वो भी अपना जीवन परमेश्वर को दे सके। और ऐसे ही पास्टर जी, हम हर गवाही में एक यूथ के लिए भी मैसेज लेते हैं। आपसे भी हम आज के यूथ के लिए मैसेज लेना चाहेंगे, जो कि आजकल आप जानते हैं यूथ कई परमेश्वर से दूर है, कई नशों में है, गलत संगति में है। आप यूथ के लिए एक मैसेज दीजिए, कैसे वो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लाए। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी युवकों के बारे में लिखा है कि तू अपनी जवानी के समय को तज मत, मतलब खराब मत कर। और जो हम लोग समय एक एक समय एक एक पल परमेश्वर के लिए बिताते हैं वो लिखा जाता है। और ख़ास बात, जब हम अपने जोर में होते हैं और अगर हम इसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर जा सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप एक व्यक्ति जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, आप उनसे बात करेंगे तो वो भी बताएगा कि जिस समय मैं जवानी में था तो वो मैं भी इसी तरह के कार्य किया करता हो सकता है। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि हमें अपने जीवन को गंवाना नहीं है। हमने देखा कि अब बड़े उत्साह की बात है, पिछले दिनों में पंजाब के अंदर जैसे बहुत सारा नशा फैला हुआ था और बहुत सारे जो लोग थे परमेश्वर से दूर नज़र आ रहे थे, कोई भक्ति नहीं करता था। आज लेकिन आप देखिए, बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर लाखों लाखों युवक आते हैं और वो परमेश्वर के नाम से गवाही देते हैं कि उन्होंने नशा छोड़ दिया है। तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना ताकत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, मेरे परमेश्वर, ये जो ज़िंदगी मेरी चल रही है इससे मैं तंग आ गया हूँ, इससे मैं परेशान हो गया हूँ, मुझसे नशा छूट नहीं रहा, मैं बुरी आदतों में धंसा जा रहा हूँ, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ। अगर आप ये मन में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के आगे कन्फेशन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, आप यकीन कीजिए आपका जीवन भी बदलेगा और आप भी इस संसार के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल होंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने यूथ के लिए भी, और मैं उम्मीद करता हूँ जितना यूथ देख रहा है वो इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम और भी गवाहियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे और इस गवाही को ज़रूर औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये गवाही औरों के जीवन को भी बदले। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस गवाही को शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी गवाहियों के साथ हम मिलते रहेंगे। अब तक के लिए जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की, जय मसीह।